नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो और आप भक्त की जय, राम भक्त की जय। आप देखते हैं इसलिए मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। अभी आप लोग ज्यादा लोग नहीं देख रहे हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। आप लोग बहुत अच्छे हैं, हृदय से मेरा आभार है आप लोगों को। और आज मैं आपको अयोध्या कांड से 49 सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस सर्ग में जब तमसा तक से श्री राम जी भोर में ही निकलते हैं, राती रहती तभी निकल जाते हैं, तो जब वह प्रकाश होता उजाला होता है, उस उजाले में वन मार्ग के मनोरम दृश्य को देखते हैं। क्या वे महसूस करते हैं उसका वर्णन है। फिर वे दुखी होते हैं, सूत को बोलते हैं। इन सब बातों का यहाँ वर्णन है। साथ ही साथ इन्हें वनवास देने की प्रक्रिया पर जो ग्रामवासी कुछ कुछ कैकेयी और राजा दशरथ को बोलते हैं, उन सब बातों को भी भगवान श्री राम सुनते हुए जाते हैं। श्री राम के वनवास का मार्ग का भी वर्णन है सिंहवेर के पहले तक का। उसके बात का नहीं है। सिंह वो कल वाले सर्ग में रहेगा। आइए सुनिए कि वे कैसे महसूस करते हैं जब वे तमसा तक से आगे जाते हैं। पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हैं और करते हुए शेष रात्रि में ही वे बहुत दूर चले जाते हैं। उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई, तमसा तट वाली, क्योंकि आधी रात को निकल गए थे तो वह भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी उन्होंने संध्योपासना करके विभिन्न जनपदों को लागते हुए चल दी, जिनके सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी। उन ग्रामों में तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ रहे थे, रथ पर ही। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में इतने तन्मय थे कि उन्हें लग रहा था कि रथ तीव्र गति से नहीं, धीमी गति से चले जा रहे हैं। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नलिखित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पापशिला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं सकती। वह क्रूर और निष्ठुर कर्म करने में ही लगी रहती है। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया। जनक नंदिनी महाभागा सीता, जो सदा सुखों में रहती थी, अब वनवास के दुख को कैसे भोगेगी। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का भी उन्होंने परित्याग कर दिया। छोटे बड़े गांवों में रहने वाले मनुष्यों की ये ताना भरी अपने माता कैकेयी पिता के प्रति सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघ कर आगे बढ़े। तदंतर, अब ये मार्ग का वर्णन है। तदंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेद श्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त से सेवित दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्र गामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछार में बहुत सी गायें चर रही थी। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने
मोरों और हंसों के कलरव से व्याप्त संधिका नामक नदी को भी पार किया। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक आवंतर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्री राम ने सूत से कहा, श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत से कहा, और बार बार सूत कह करके उन्हें संबोधित कर रहे थे, और मदमत हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। अपने माता पिता को याद किया, कहा, सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा? सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए मैं कब भ्रमण करूंगा? मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अभिलाषा, शिकार खेलने की इच्छा मेरी नहीं रहती, लेकिन राजाओं के द्वारा प्रचलित की गई, मनु के द्वारा प्रचलित की गई यह एक राजर्षि क्रीड़ा है। कहते हैं इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। यह सर्ग बहुत छोटा है, यहीं पर पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 49 सर्ग यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। नमस्कार।